बापू धाम मोतिहारी है, मैं बापू धाम मोतिहारी हूँ। कोई तिहारी कहकर अपमान करे तुम बस मुस्कुरा देना। जब कोई तिहारी कहकर अपमान करे तुम बस मुस्कुरा देना। मुजफ्फरपुर का लीची बनकर स्वाद सबको चखा देना। तुम लीची बनकर स्वाद सबको चखा देना। पहली तारीख को घर पैसे भिजवाकर, तो पहली तारीख को घर पैसे भिजवाकर खुद को भूखी रखना। मैं माटी हूँ इस पटना की, तुम साथ मुझे बहा लेना, तुम साथ मुझे बहा लेना। बड़े शहरों की अंधेरी रातों में अपने संस्कार बचा लेना। पिज्जा बर्गर की दुनिया से घर का अचार उठा लेना, तुम घर का अचार उठा लेना। होली दीपावली अकेले तुम बिना बिना घरवाली बना लेना। तुम होली दीपावली अकेले तुम बिना घरवाली बना लेना। छठ पर जब भी पुकारे तुम बिना रुके घर को आ लेना, तुम बिना रुके घर को आ लेना। जब गाँव आकर पढ़ते से तुम भी पढ़े बातें कहवा लेना। मैं माटी हूँ इस पटना की, तुम साथ मुझे बहा लेना, तुम साथ मुझे बहा लेना। कविता को एक सुनहरी पंक्ति के साथ संपूर्ण समस्या होती, जहाँ सच्चे सभी पुस्तकों निर्णायक समिति एवं अन्य सभी लोगों का इस पावन अवसर पर अभिनंदन करती है। सर्वप्रथम हम अपने विद्यालय को सहृदय आभार व्यक्त करना चाहेंगे, जिन्होंने हम सभी छात्र छात्राओं को अपनी संस्कृति, अपनी आस्था एवं अपनी धरोहर को एक अनोखे एवं सच्चे अंदाज में प्रकट करने का एक सुनहरा अवसर प्रदान किया है। इसी के अनुसार हम आज यहाँ इस संक्षिप्त कार्यक्रम का संबोधन लेकर मैं दीपिका और मैं अमृता अपने हाथ की आवाज बनकर यहाँ उपस्थित है। तो प्रारंभ करते हैं अपने कार्यक्रम में, जिसकी प्रस्तावना है अपना बिहार। सदियों का जहाँ इतिहास है, संस्कृति का जहाँ विकास है। सदियों का जहाँ इतिहास है, संस्कृति का जहाँ विकास है, वो अपना बिहार है, हम सबका बिहार है। लोग अक्सर पूछते हैं कि आखिर क्या है धर्म। लोग अक्सर पूछते हैं कि आखिर क्या है धर्म। तो आइए उन्हें बताएं छठ का मतलब। माँ का प्यार और मिट्टी की पुकार है धर्म। मिट्टी के चूल्हे पे पके उस मिट्टी से गुड़ की खीर का स्वाद है छठ। मैथिली नदी और भोजपुरी गीतों की आवाज है छठ। क्या कहे क्या कहे, भगवान सूर्य के हर रूप की उपासना है छठ। नदी की खीर पूजा है छठ। ठेकुआ जैसा महाप्रसाद है छठ। छठ पूजा दूर दराज बसे बिहारियों का घर आने का एक सुनहरा मौका होता है। इस बीच वे अपने काम की छुट्टी लेकर हर हाल में अपने घर को आते हैं। इस आस्था के पर्व में इतनी शक्ति होती है कि लोगों के हृदय में प्यार की भावना स्वयं ही अंकुरित हो जाती है और सच्चे मन की पूजन या आराधना कभी भी कम नहीं जाती है। तो आइए इस प्रेम भरे भाव को एक छोटी सी झलक दिखाई जाए। बिहार है वो अपना बिहार। तो मिस्टर निशांत, कांग्रेस। थैंक यू सर। आप कल से हमारी कंपनी ज्वाइन कर रहे हो। सर कल से? क्यों, प्रॉब्लम है क्या कल से? सर 5 दिन के बाद छठ है और छठ पे मेरा घर जाना बहुत जरूरी है। हम छठ नहीं छोड़ सकते, तो ज्वाइनिंग 10 दिन डिले कर दीजिए सर प्लीज। 10 दिन? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? एक तो मार्केट में जॉब नहीं है और तुम्हें जॉब मिल रही तो तुम डिले कर रहे हो, वो भी छठ के नाम पे। आर यू मैड? सर समझ सकते हैं, लेकिन छठ के आगे हमको कुछ नहीं दिखता। ये महापर्व तो पूरी दुनिया में मनाया जाता है सर।
और जानते हैं पिछले साल छठ पे घर जाने के लिए हमको छुट्टी नहीं मिल रहा था, पता है हम क्या किए? रिजाइन मार के घर चले गए। अब आप लोग सोच रहे होंगे रिजाइन क्यों? क्योंकि नौकरी से ज्यादा प्यार ना हमको अपनी माँ से है। वो माँ जो छठ में 48 घंटे का निर्जला उपवास रखती है, पता है क्यों? सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की सलामती के लिए। और ऐसे मौके पर अगर उनका बच्चा उनके नजरों के सामने होता है ना, तो वो ये भूल जाती है कि उसने उपवास रखा है। साल भर मर मर के हम लोग तो नौकरी करते ही हैं सर, क्या सिर्फ 5 दिनों के लिए भी हमारा इतना हक नहीं बनता कि हम अपना महापर्व अपने घर, अपने परिवार, अपनी संस्कृति के साथ जाकर मनाएं? तो जाने का प्लान तो कर ही चुके हो, मेल मिल गया तुम्हारा। सर मेरी जिंदगी का मकसद पैसा कमाना है, और हाँ सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। सही है, जब मन बना ही चुके हो तो जाओ फिर, क्या कह सकते हैं। ये छठ जरूरी है, धर्म के लिए नहीं अपितु समाज के लिए। ये छठ जरूरी है हम आप सभी के लिए जो अपनी घरों से कट रहे हैं, उन बेटों के लिए जिनके घर आने का एक बहाना होता है। ये छठ जरूरी है उस माँ के लिए जिसे अपनी संतान को देखे महीनों हो जाते हैं, उस परिवार के लिए जो टुकड़ों में बट गया है। ये छठ जरूरी है जो सिर्फ उगते सूर्य को ही नहीं, डूबते सूर्य को भी प्रणाम करना सिखाता है। ये छठ जरूरी है गाजर, नींबू और सुपरी जैसे फलों को जिंदा रखने के लिए। ये छठ जरूरी है दूध पर दंगा बनाने के लिए, बनाने वालों के लिए, दूध बताने के लिए कि समाज में उनका भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये छठ जरूरी है बिहार के योगदान और बिहारियों के सम्मान के लिए, सांस्कृतिक विरासत और आस्था को बनाए रखने के लिए, परिवार तथा समाज में एकता एवं एकरूपता के लिए। ये छठ जरूरी है बेहद जरूरी। तो चलिए देखते हैं कि इतने सालों तक शहर में काम करने के बाद जब एक बेटा अपने घर को आता है छठ मनाने की खुशी में, तो उस बीच उसमें कितनी उत्साह और मदद होती है। पाओ लागू भैया। हाँ हाँ खुश रह छोटे। आओ भाई, कैसन बारे काम धाम कैसन चलत बा? सब ठीक बा भैया। छोटे लगत बा ई बार हमने छठ ना कर पाए। काहे? माई बीमार बाड़ी ना। का भइल माई के? देख माई के अब उम्र हो गई बा तो तबीयत खराब तो होते रहेला, और अब माई कमजोर हो गई बाड़ी तो छठ ना कर पाए। अच्छा कौनो बात न भैया, काहे ना हमने ई बार छठ पर्व करे। हाँ भाई यह ठीक रही, एकरा से माई के भी आराम मिल जाए। पूजा पाठ जब तक हवन या ये सब हमारी हिंदू समाज की अवधारणाओं में शामिल है। इसके बिना हिंदू समाज की कल्पना ही व्यर्थ है। कैसे नवरात्रि से प्रारंभ होता है तो सावन में शिव की विशेष पूजा होती है। भादों का महीना तो ऐसा लगता है जैसे सारी देवी देवता एक साथ धरती पर आकर आशीर्वाद दे रहे हैं। फिर आता है आश्विन, माता शक्ति की नव रूपों की पूजा के साथ बच्ची को पाप कर पुण्य की विजय गाथा और ज्ञान देकर हमारे समाज में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए प्रेरित करता है। अब बारी आती है कार्तिक महीने की, जो हमें सभी के मन में खुशी और उल्लास भर देगा। बच्चा लोगों के दिवाली में पटाखा और मस्ती सुझेगा तो बाकी लोग मिलकर घर द्वार आस पड़ोस के साफ सुथरा करके चमकारों में जुट डाले। अब तो भड़केला काहे की यही महीना में दीपावली के बाद चौथा दिन से शुरू होखेला हमने के समाज में सबसे बड़का पूजा, हमने के आस्था और विश्वास की पूजा, जी छठ पूजा। हमारे उत्तर पूर्वी भारत खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश के जन जन की आस्था और विश्वास के उमड़ते हुए फैलाव की पूजा का नाम है छठ पूजा। छठ पूजा हम सभी के लिए बहुत ही विशेष महत्व रखता है, जो हमारी समाज को एकजुट करने का भी काम करता है। छठ पूजा वो पूजा है जो समाज में अमीरी गरीबी, ऊंच और छोटे बड़े का भेद मिटाता है। जी हाँ, छठ पूजा का विधान ही ऐसा है कि जब तक आप एक दूसरे की मदद ना लो और ना करो तब तक ये पूजा संपूर्ण नहीं होती है। इस पूजा का विधान है कि पूजा की सभी
सामग्रियों में कम से कम 1-2 सामग्री आपको शुरू से माल करने की इकट्ठा करना चाहिए। चाहे आप कितने ही धनवान, सुखी और संपन्न क्यों न हो, और यही विधान एक पूजा को विशेष बनाता है और समाज की एकता को बढ़ावा देता है। तो चलिए छठ की तैयारी को हम देखते हैं उन व्यक्तियों द्वारा जो साल के शुरू के दिन से ही छठ की तैयारी में कैसे लग जाती है, और जैसे छठ से कुछ दिनों पहले गेहूँ सुखाना, गेहूँ चुनना आदि करते हैं। दूसरी एक नजर हम लोग यहाँ देखते हैं। बीच खड़ा सभी लोग मेरी शांत पर झलकाने। छठ पूजा को इतना सुंदर दृश्य देखे के बाद भी लोग वालों के मन में उमंग न आई। अरे तभी जोर से ताली तो बजा दे, अरे बजाए जी। तो आइए प्रारंभ करते हैं छठ पूजा के पहले दिन से, जिसे हम नहाय खाए कहते हैं। पूरे घर से अच्छे तरीके से सफाई की जाती है। इसमें पवित्रता एवं शुद्धता का मुख्य ध्यान रखा जाता है। घर के सभी लोगों को सात्विक भोजन परोसा जाता है, जिसे व्रतियों द्वारा बनाया जाता है। व्रती स्नान करने के बाद शुद्ध की गई स्थान पर प्रसाद तैयार करती है, जिसमें अरवा चावल का भात, चना, दाल और कद्दू की सब्जी को वे शुद्ध घी तथा सेंधा नमक में तैयार करती है। उनके द्वारा प्रसाद ग्रहण करने के बाद परिवार के अन्य सदस्य इसे ग्रहण करते हैं। इसमें सारा ध्यान बस पवित्रता पर होता है। तो चलिए उसी पवित्र दृश्य नहाय खाए के दिन का निर्मल तथा शुद्ध भाव से स्वागत। जल बीच खड़ा होई दर्शन लाया सारा लगावे हो। जल बीच खड़ा होई दर्शन ला आसरा लगावे हो। भूखली शरीरिया सजल सुभे मनवा, पुरुबे लगल बड़ुए सबके धिरनवा। हाँ, भूखली शरीरिया सजल सुभे मनवा, पुरुबे लगल बड़ुए सबके धिरनवा। जोड़े जोड़े दौड़ाल दीनानाथ घाटा बापे दीवान की चढ़ावे हो। जल बीच खड़ा होई दर्शन लाया सारा लगावे हो। जल बीच खड़ा होई दर्शन ला आसरा
के रेनवा जोड़े जोड़े प्यारी गंगा मैया घाटवा पे दीवा की चढ़ अब आता है छठ पूजा का दूसरा दिन, जिसे हम खरना अथवा लोहड़ के नाम से भी जानते हैं। खरना का अर्थ शुद्धिकरण की होता है। खरना के दिन महिलाएं पूरे दिन व्रत रखती हैं। इस दिन छठी माता का प्रसाद तैयार किया जाता है। इस दिन गुड़ की खीर बनती है। इस प्रसाद को यति महिलाओं द्वारा शुद्ध तरीके से बनाया जाता है। भगवान सूर्य एवं छठ माता को प्रणाम कर यतियों द्वारा प्रसाद को ग्रहण किया जाता है और उसके पश्चात घर के बाकी सदस्य भी इसे ग्रहण करते हैं। आजकल इसके लोग भी एक दूसरे के घर जाकर प्रसाद खाते हैं। तो आइए उसी खरना वाले दिन की एक छोटी सी झलक का हर्षोल्लास से स्वागत करें। केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके करेलू छठ बरतिया से झाके झुके करेलू छठ बरतिया से झाके झुके हम तो से पूछी बरतिया बरतिया से केकरा लागी हम तो से पूछी बरतिया बरतिया से केकरा लागी से करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी से करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी। हम रोजे बेटवा को मने ऐसन बेटवा से उनके लागी हम रोजे बेटवा को मने ऐसन बेटवा से उनके लागी करली छठ बरतिया से उनके लागी करली छठ बरतिया से उनके लागी। अमरूदिया सजल सुधी मनवा पुरोने लगले बड़ुए सबके धियनवा जोड़े जोड़े दौड़ा एक नाथ घटवा पे तिवरी चढ़ावे हो जल बिच खड़ा हो तरे चहला अचरा लगावे हो। छठ पूजा में ऐसे ही लोकगीतों का काफी महत्व है। छठ घाट पर अपनी देवी के पास बैठकर महिलाएं अपने मधुर स्वर में छठ के गीत गाती हैं। भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका, लुचिका जैसे ठीक लोक भाषाओं में रचे गए ये गीत ही छठ पूजा का मंत्र है। और जिस श्रद्धा जिस आस्था के साथ छठ का नजर व्यक्त कर हुई महिलाएं गीतों को गाती है
मुझे नहीं लगता इस घर की धरती में भी तो की शक्ति वैदिक मंत्रों से कोई कम होती होगी। तो चलिए उन्हीं छठ गीतों की नदी आवाजों को यज्ञ द्वारा सुना जाए। कल पेली भिजल तिवैया हो, होगी है दीनानाथ। कल पेली भिजल तिवैया हो, होगी है दीनानाथ, होगी है दीनानाथ, होगी है दीनानाथ। कटलो से कटे ना समैया हो, होगी है दीनानाथ, होगी है दीनानाथ, होगी है दीनानाथ। दीन दीन भूखी के असरा लगा के, काल्हू से निहारी राह घटिया पर आके। हो दीन दीन भूखी के असरा लगा के, काल्हू से निहारी राह घटिया पर। इसी के साथ अब आता है छठ पूजा का तीसरा दिन। तो आइए पूरे उत्साह के साथ इस नृत्य का आनंद उठाएं।
इसी को कहना जाता है। छठ के अंतिम दिन वाले उषा और दीपक का प्रसाद वितरण की एक झलक देखो। सोची तो ही गो हरावे देहिया अचित उठ खुल नाही पावे मानवा में सोची सोची तो ही गो हरावे देहिया अचित उठ खुल नाही पावे होई ना सूरज पूजा पूरा बिहार
बिहार इकट्ठा होता है। तारी के चावल में गुड़ मिला के बनेला गुड़ खीर। हम देखो छठ पूजा में लागल बा कितना भीड़। ठेकुआ बा, कसार बा, गावल नींबू के भरमार बा, कोनो मिठाई खेल नइखे जेको छूटल बहार बा। के अमीर हो के गरीब हो छठ पूजा में न जान होगा, जान न पंडे इस पूजा के महत्व। छठ पूजा में जब त्योहार आई भूषण देश हमारा उन लोगों की भी है जो इसमें छठ महापर्व मनाने ध्यान आ रहे हैं। इसी के साथ आज के हमारे इस कार्यक्रम का समापन होता है। आप सभी को दीपावली, भाई दूज एवं छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।